Hello friend, until now we have finished our fourth chapter, that is first chapter, first law of thermodynamics and steady fluid energy equation, second chapter, second law of thermodynamics, third chapter entropy, and fourth chapter power cycle. Okay, so today we will start our next chapter, properties of pure substance. It is also a very important chapter because this chapter is basic for thermodynamics 2, which we are going to study in second semester. मतलब सेकंड सेमिस्टर में जो TD2 नाम का सब्जेक्ट है उसका ये आधे से ज़्यादा पार्ट का बेसिक है, तो आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं है। ये छोड़ेंगे तो आपको TD2 समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या रहता है? प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस इन विच इट इज़ होमोजीनियस इन कंपोजिशन, it is homogeneous in chemical aggregation and invariable in chemical aggregation। जैसे कि homogeneous in composition मतलब दोनों का भी composition सेम होना चाहिए। अगर दो मिक्स कर रहे तो दोनों का भी composition सेम होना चाहिए, दोनों का केमिकल फार्मूला भी सेम होना चाहिए। जैसे अब मैं कहूँगा कि हमारे पास एक मिक्सचर है, नीचे वाटर है और ऊपर वाटर वेपर स्टीम है और ये वाटर है, तो ये दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम ही है, वो वेपर हो या वाटर, उसका फार्मूला सेम रहेगा। ओके, सो इसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। क्लियर? तो उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, फेज चेंज ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस की फेज चेंज कैसे होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उन्होंने पिस्टन सिलेंडर दिया है, हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि एक वाटर हमने पुट किया, उसको हम हीट दे रहे हैं। ओके, ये आप ये इसको ऐसे ही समझिए, अपन हीट दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करते तो क्या होगा, सपोज वाटर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, 25, 30, 31, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके, और 100 डिग्री पे आने के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा। क्लियर? बॉयल मतलब वो बॉयल हो रहा है, इसका मतलब वो वाटर अब स्टीम में कन्वर्ट होने वाला है, वेपर में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, तो ये बात तो आपको सबको मालूम है। अब इसको मैं इधर ग्राफ पे निकालता हूँ। हमने क्या किया, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। ये यहाँ पर हमारा वाटर है, सपोज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमने हीट कंटिन्यू की, हम उसे हीट दे रहे, तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। बराबर, कहाँ तक बढ़ेगा, 100 डिग्री तक। क्लियर? उसके बाद में वो बॉयल होने लगेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। हम हीट कंटिन्यू कर रहे हैं, हीट हम वो उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, हमारी हीट भी इसको जा रही है, फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब वो बॉयल होने के बाद पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। एक बार वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर भी हमारी हीट सप्लाई चालू है, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से स्टार्टिंग से 100 डिग्री तक हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। ये आपको मालूम है। ओके, क्लियर? जिस हीट से टेम्परेचर बढ़ता है उसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं। और जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ओके, हम हीट उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन उसका फेज चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर वो वाटर था जो बॉयल होना शुरू हो गया, वो बॉयल होते होते वो वेपर मतलब स्टीम पे वो कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस हीट को कहते हैं लैटेंट हीट। ओके, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज इज कॉल्ड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ओके, लैटेंट हीट में क्या होगा, सिर्फ बॉडी की लिक्विड या सब्सटेंस की फेज चेंज होगी। फेज मतलब हमारे पास 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस, ऐसी उसकी फेज चेंज होगी। उस फेज चेंज के लिए आपको जो हीट लगती है उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं।
ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ से हीट चालू कर दिया, सेंसिबल हीट देते गए, वो 100 डिग्री पर गया, 100 डिग्री पर वाटर बॉईल होना स्टार्ट हुआ। बॉईल होना स्टार्ट हुआ इसका मतलब क्या है कि वाटर का पहला मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। यहाँ पर 25% वापर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 75%, यहाँ पर पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब उस पॉट में जिसके हमने वाटर रखा था उसमें अब सिर्फ वेपर ही है। अब हमारी हीट एडिशन कंटिन्यू है, फिर उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये भी हो गया सेंसिबल हीट, ओके। और ये हो गया लैटेंट हीट, और ये हो गया सेंसिबल हीट। समझ में आ गया फेज चेंज कैसी होती है? क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग प्रेशर पे इसको यहाँ पर आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पर वाटर है, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, वो बॉयल होने लग गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ पार्ट वाटर का बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट होगा। एक साथ पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, 1%, 2%, 3%, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वो वेपर में कन्वर्ट होगा। और जब पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट होता है मतलब 100% वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वहाँ पर कोई भी वाटर नहीं है, सब वाटर की फेज वेपर बन गई है, सब ने अपनी फेज चेंज कर दी है। क्लियर? समझ? यहाँ पर पूरा वाटर था, यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, और तो कुछ पार्ट वाटर का स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया, ये जो 1.013 बार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब यहाँ से वो 2 तक आया, 2 से 3 और फिर बढ़ते गया। तो ये जो बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लैटेंट हीट है, मतलब यहाँ से उसका फेज चेंज प्रोसेस चालू होता है। पहला मॉलिक्यूल वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला कुछ पार्ट वाटर का वेपर में, कुछ पार्ट और वेपर में, ऐसे करते करते 25% वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, 50%, 60%, 70%, 75%, 80%, 90%, और बाद में पूरा 100% वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब 2 से लेके 3 तक पूरा का पूरा वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब 2 से लेकर 3 तक उस पॉट में क्या रहेगा, देखिए मैं फिर से वो निकालता हूँ। पहले इसमें वाटर आपने हीट देना चालू कर दिया, कहाँ पर? पहले पॉइंट पे। तो 1 से 2 वहाँ पे वाटर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। 2 मतलब उसका टेम्परेचर अब 100 पे आ गया, ओके। 100 पे आने के बाद क्या रहेगा, कुछ देर के बाद ये कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब इस पॉट में क्या है, वाटर प्लस स्टीम है, मतलब लिक्विड प्लस वेपर है उस अपने जो पॉट में, जिसमें हम अपने पहले पानी गर्म करने के लिए रखा था, ओके। शुरुआत में सिर्फ वाटर था, बाद में वाटर प्लस वेपर, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर एक ही साथ में वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ओके। बाद में जब ये पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट होगा तो इसमें सिर्फ वेपर रहेगा, मतलब 3 पॉइंट पे सिर्फ वेपर रहेगा, लिक्विड नहीं रहेगा। समझ में आ गया? और उसके बाद में जैसे भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब उस पॉट में सिर्फ अब वेपर ही है। क्लियर? तो एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लो, 1 से लेकर 2 तक वाटर है, ओके, मतलब लिक्विड रीजन है, वहाँ पे लिक्विड है। 2 से लेकर 3 तक लिक्विड प्लस वेपर है, मतलब वाटर भी है और स्टीम भी है, इसीलिए उसको लिक्विड वेपर रीजन कहते हैं। ऐसे मिक्स रीजन भी कहते हैं, क्योंकि वो मिक्स है, लिक्विड भी है और वेपर भी है। और 3 से आगे यहाँ पर वेपर रीजन है, आपको उस भांडे में सिर्फ वेपर ही मिलेगा, लिक्विड है ही नहीं, क्योंकि लिक्विड पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ऊपर जैसे जाएंगे अपन, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, पहले हमारे केस में क्या था, ऐसा था, ओके। जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको मालूम है जूल्स लॉ, या बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, मतलब जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ओके। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर कुकर में हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं ताकि हमारा चावल या राइस उसमें पक जाए। तो जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, या प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे हम अगर हमने प्रेशर वैक्यूम कर दिया तो वो 4-5 डिग्री पे भी बॉयल होने लगेगा, ओके। तो ये बात आपको मालूम है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड है
प्रेशर के ऊपर। ओके, प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर, प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो 100 डिग्री के बजाय 150 डिग्री के ऊपर बॉइल होगा, तो ये ऐसा होगा। फिर हमने और प्रेशर बढ़ाया तो ये 150 की जगह 200 डिग्री बॉइल होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है, ये कम कम होती जाएंगी। क्योंकि देखिए पहले इतनी बड़ी थी, बाद में छोटी हो गई, बाद में और छोटी हो गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो एक पॉइंट पे आ जाएगी ऐसा। ओके, मतलब वाटर वहाँ पे जाते ही बॉयल हो जाएगा, उसको लैटेंट हीट लगेगी नहीं। ओके, ये लैटेंट हीट कम होते होते जीरो हो जाएंगी। तो जिस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएंगी लैटेंट हीट, उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मतलब क्रिटिकल पॉइंट में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए लैटेंट हीट लगती नहीं, वो ऑटोमेटिकली लैटेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो प्रेशर कितना है, वो 225 बार पे। मतलब 225 बार पे वाटर को अगर हम बॉईल करेंगे तो उस टेम्परेचर पे लैटेंट हीट जीरो लगेगी। वाटर आएगा, जैसे उसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे आएगा तो छटक से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये बात समझ लो। फिर से एक बार बोलता हूँ, ये जो लैटेंट हीट लग रही है फेज चेंज करने के लिए, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वो कम कम होती जाएंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वहाँ पर लैटेंट हीट जीरो रहेगी। तो जहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जीरो है, मतलब जहाँ पर वो फेज चेंज होने के लिए लगने वाली लैटेंट हीट जीरो है, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, ये ग्राफ कैसे है मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा ग्राफ, हमने एक प्रेशर पे ऐसा किया, फिर दूसरे प्रेशर पे किया, फिर तीसरे प्रेशर पे किया, फिर हम ऐसे कंटिन्यू करते गए, छोटा छोटा होता गया। तो हमने क्या किया, ये जो लिक्विड पे आ रहे हैं, मतलब बॉयल होने वाले टेम्परेचर है, उनको जोड़ दिया ऐसे। ओके, और जो पूरा का पूरा बॉयल हो रहा है उस टेम्परेचर को जोड़ दिया। यहाँ से बॉइलिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर बॉइलिंग एंड हो गई सबकी। तो ये जो लाइन है इसे बोलते हैं लिक्विड लाइन या लिक्विड कर्व, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, और इसे कहते हैं सैचुरेटेड वेपर कर्व। और ये दोनों कर्व जहाँ पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब सैचुरेटेड क्या रहता है, सैचुरेटेड का मीनिंग क्या रहता है, सैचुरेटेड मीन्स इट इज़ रेडी टू चेंज इट्स फेज। मतलब आप उसे थोड़ी भी हीट देंगे या थोड़ी भी हीट निकाल लेंगे तो वो फेज चेंज करने के लिए तैयार बैठा है। मतलब जैसे वाटर 100 डिग्री पे आएगा हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ठीक है, तो जैसे उसको और थोड़ी हीट देगी तो वो लगे तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड। इसका डिफरेंस समझ रहा है। सपोज वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे और आपने इसे हीट दी तो वो फेज चेंज नहीं करेगा, उसकी हीट, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो सैचुरेटेड नहीं हुआ। सैचुरेटेड कौन सा हुआ, 100 डिग्री, मतलब जहाँ पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपने थोड़ी हीट दी, उसको थोड़ी भी हीट दी, वो बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाएगा, इसे कहते हैं सैचुरेटेड। या फिर इधर आइए इस 3 पॉइंट पे, अब यहाँ पर वेपर बन चुका है, सैचुरेटेड वेपर, आपने उसमें से थोड़ी भी हीट निकाल ली तो वो तुरंत थोड़ा पार्ट उसका कंडेंस हो जाएगा। ओके, तो उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब उसको थोड़ी भी हीट दी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और सैचुरेटेड वेपर मतलब उसमें से हमने थोड़ी भी हीट निकाल ली तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सैचुरेटेड का मीनिंग रेडी टू चेंज इट्स फेज। क्लियर, तो ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड इस पॉइंट का हर पॉइंट आपको बताएगा कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है रिस्पेक्टिव प्रेशर पे। सैचुरेटेड मतलब आप उसको थोड़ी हीट देना है, वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और ये सैचुरेटेड वेपर है, इसका मतलब वो ऑलमोस्ट वेपर बन गया है, आपने थोड़ी भी हीट निकाली तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाएगा। क्लियर, तो ये फेज चेंज का जो ये इधर का जो रीजन रहता है, ये कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन बोलते हैं इसको। ओके, ये जो दोनों कर्व के बीच में है इसे मिक्स्ड रीजन बोलते हैं, या इसे लिक्विड प्लस वेपर भी बोलते हैं। मतलब इसमें लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट है, और ये इस साइड का जो ये इसे वेपर रीजन कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको वेपर ही वेपर मिलेगी, आपको कोई भी लिक्विड नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको लिक्विड प्लस वेपर मिलेगी, और यहाँ पर सिर्फ आपको कंप्रेस्ड लिक्विड मिलेगा। कंप्रेस्ड बोले तो जो सैचुरेटेड नहीं है वो। क्लियर, समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपको स्टीम टेबल भी पढ़ना है। स्टीम टेबल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत से न्यूमेरिकल में लगता है। क्लियर, अब ये हो गया फेज चेंज, इसके बारे में और हमें पढ़ना है।
तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। तब तक आप सिर्फ ये फेज चेंज एक बार बुक में से ठीक से पढ़ लो, और कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।